गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमा देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। प्रथम गणेश मनायके ध्याऊं शारदमात मात पिता गुरु चरण में नित्य नमाऊं मात। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। आओ प्यारे सावरे नैनन ढाप तो हिले ना देखूं मैं और को ना तो है देखन देव। बंसी वाले सावरे दो दर्शन एक बार शरण चरण की दीजियो छूटे ना तुमरो द्वार। बाकी झांकी मेरे श्याम की बसी हृदय के बीच जब चाहूं दर्शन करूं झटपट आंखें मीच। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। हाँ आप लोग अक्षत ले सकते हैं संकल्प के। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्री गजानंद आनंद करो विघ्न करो सब दूर। यश दो लक्ष्मी खूब बड़े विद्या दो भरपूर। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम्। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं
मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं दिष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा षष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। आपको और हमको बोलना है। Is it fine? आज श्रीमद् भागवत सप्ताह का द्वितीय दिवस। भगवान की कथा कल हमने श्रवण करी। कल कथा का प्रथम दिवस, आज कथा का द्वितीय दिवस। कल की कथा हमने भीष्म पितामह के देह त्याग तक श्रवण करी और उसके बाद हम आगे की कथा को आज श्रवण करेंगे। भीष्म पितामह जब अपना पंचतत्व शरीर छोड़ देते हैं, भगवान के श्री विग्रह में मिल जाते हैं, उसके बाद भगवान कृष्ण का द्वारिका गमन हो जाता है और जिस बालक की गर्भ में रक्षा करी थी भगवान ने, उन परीक्षित जी महाराज का जन्म होता है। तस्मान् नाम्ना विष्णुरात इति लोके वृहच्छ्रवः भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान। अब ये परीक्षित बालक इतने अद्भुत हुए जिन्होंने गर्भ में भगवान का दर्शन करा। अब जन्म लेते से ही बैठ गए और परीक्षा करने लग गए। बिल्कुल जिज्ञासा से सब में देखने लग गए। किसको ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ है जिसने मेरी गर्भ में रक्षा करी थी। क्योंकि भगवान का श्री विग्रह इतना अच्छा है। नंद लला जो तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। तो भगवान की छवि के कोई यदि एक बार दर्शन कर ले तो उसको विरक्ति हो जाती, फिर वो कोई दूसरी चीज देखना नहीं चाहता। जिस प्रकार हम एक छोटे से बालक को यदि स्कूल के प्रोग्राम के लिए कृष्ण बना देते हैं, राधा बना देते हैं, तो उसका विग्रह अति उत्तम हमको लगता है। अब जिस बालक ने जन्म से पूर्व ही भगवान के दर्शन कर लिए, वह बालक आज आलकी पालकी लगा के बैठ गया, रोने लगा, परीक्षा करने लगा। इसलिए ब्राह्मणों ने नाम तो विष्णुराज बताया था, पर वो जन्म लेते से ही परीक्षा करने लग गए, इसीलिए उनका नाम परीक्षित जी महाराज हुआ और ये महाभागवत हुए। बोले परीक्षित जी महाराज की जय। अब बड़े रोने लगे, कोई इनको चुप कराने वाला नहीं। तब भगवान कृष्ण जब आए और भगवान कृष्ण ने अपनी गोदी में लिया, तब ये परीक्षित जी महाराज चुप हुए और खिलखिला के हंसने लग गए, क्योंकि उनको तो भगवान के दर्शन की इच्छा थी, इसलिए उनका परीक्षित जी नाम बताया। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अब इधर विदुर जी ने, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, विदुर जी ने गंधारी और धृतराष्ट्र को ज्ञान उपदेश करा कि अब तुम्हें इस मोह को त्याग देना चाहिए। अब तुम किसके घर में रह रहे हो?
तुम्हारे पुत्रों ने पांडवों को मारने का कई बार प्रयास करा, महाभारत का युद्ध करा, और जिसने तुम्हारे पुत्रों की हत्या करी अब वो मोह छोड़ देना चाहिए। ऐसा विदुर जी महाराज ने ज्ञान उपदेश धृतराष्ट्र और गांधारी जी को करा, जो दुर्योधन के माता पिता। तब ज्ञानोपदेश पाकर धृतराष्ट्र और माता गांधारी को आत्मग्लानि हुई कि बात सही है, और उन्होंने वन गमन जाने का निर्णय ले लिया, और वे रातों रात बिना बताए वन गमन को चले गए। अब इधर आज धर्मराज युधिष्ठिर को कुछ अपशकुन दिखने लग गए। अपशकुन वातावरण में हमें दिखने लगते हैं, जैसे कौवे ज्यादा काव काव करे, यदि कोई देव पशु पक्षी जैसे गाय हमारे बाईं ओर करके निकल जाए तो ये अपशकुन होता है। कौवा, उल्लू, कबूतर ये हमारे यदि दाहिने भाग से निकल जाए तो ये अपशकुन होता है। अब धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि मंदिर में मूर्तियां रोती हुई दिखती हैं, मतलब मूर्तियों में तेज नहीं है, मुस्कान नहीं है। हम भगवान की छवि देखते हैं तो भगवान आनंदित दिखते हैं, पर धर्मराज युधिष्ठिर को ऐसा दिखाई नहीं दिया। गाय रोती है, गायों के आंखों में उन्हें आंसू दिखाई देते हैं, और जो जीव जंतु उनसे एक जगह डरते थे, कुत्ते सियार, वो उनके घर के आगे रोने लगते। धर्मराज युधिष्ठिर को बड़ा दुख होता कि जरूर कुछ अनहोनी हुई है, आज इतने अपशकुन क्यों दिखाई दे रहे हैं, आज इतने अपशकुन क्यों दिखाई दे रहे हैं। जरूर कोई बात हो गई है। आज भगवान धर्मराज युधिष्ठिर जब ऐसी चिंता कर रहे थे, तब भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन भी चले गए थे। आज अर्जुन आए तो अर्जुन के चेहरे पे उन्होंने तेज नहीं देखा, उनको प्रसन्न नहीं देखा, बड़े दुखी हो गए, और अर्जुन से पूछा कि आज तुम्हारा चेहरा तेजहीन क्यों है। यदि हम पुण्य करते हैं, प्रताप करते हैं, दान धर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे चेहरे पे तेज रहता है, और यदि हम दुखी होते हैं, मन में कोई चिंता होती है, कोई पीड़ा होती है, तो चेहरा बता देता है कि आज कुछ दुखी है व्यक्ति। अब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन आप क्यों दुखी हैं, क्या कारण है। ऐसा तो नहीं कि किसी भूखे को भोजन कराए बगैर आपने अन्न ग्रहण कर लिया हो, ऐसा तो नहीं कि किसी को रक्षा करने का वचन दिया हो, रक्षा ना करी हो, या किसी ब्राह्मण का श्राप आपको लग गया हो, क्योंकि ब्राह्मण के श्राप से चेहरे का तेज नष्ट हो जाता है, या ऐसा कोई संकल्प जो आप पूरा ना कर सके। तब आज अर्जुन ने रोते हुए भगवान की बात बताई युधिष्ठिर को, कहा कि जिन्होंने महाभारत का युद्ध हमको जितवाया, महाभारत का युद्ध हम जीत नहीं सकते थे, फिर भी जिनके आशीर्वाद से हमने महाभारत का युद्ध जीता, जो हमारे लिए गुप्तचर बने, जो हमारे लिए मंत्री बने, जो हमारे लिए शांति दूत बने, जो मेरे सखा बने, जो मेरे लिए सारथी बने, जिन्होंने मेरे को गीता ज्ञान दिया महाभारत के युद्ध में, और जिनके आशीर्वाद से आज हम महाभारत का युद्ध विजय किया, वो भगवान श्री कृष्ण हमें छोड़ करके साकेत धाम को चले गए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब जैसे ही सुना कि भगवान साकेत धाम को चले गए हैं, माता कुंती पीछे पर्दे के पीछे खड़ी थी। उन्होंने जब सुना कि भगवान चले गए हैं, अपने प्राणों को त्याग दिया। यहाँ पे कुंती माता ने भी अपना पंचतत्व का शरीर छोड़ दिया। अब पांडवों की तो प्राण धन भगवान कृष्ण, उनके बिगड़ उन पांडवों का मन नहीं लगता। अब जिस महाभारत को युद्ध जीता था, राज्य करने की इच्छा थी, अब वो राज्य में भी उनका मन नहीं लगता, क्योंकि आज भगवान नहीं है। और बिना भगवान के, बिना अपनों के सुख सुविधाएं, धन संपन्नता यदि हमें मिल भी जाए तो फिर हमें वो खाली खोखली लगती है, उनमें रस नहीं आता।
सब चीजें जो हो तो अपने भी होना चाहिए। और भगवान कृष्ण चले गए तो इन्होंने भी अपने शरीर छोड़ने का मन बना लिया। और जो जन्मेजय थे, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय, जो परीक्षित जी महाराज थे उनको कहा कि अब आप राजपाट करें। तो परीक्षित जी महाराज ने कहा मैं तो छोटा हूं बाबा, मेरे को तो कुछ राजपाट का ज्ञान नहीं। बोले नहीं, आपके मंत्री हैं और भगवान की कृपा है आप सभी पे, आप राजपाट करें और हम जाएंगे। तब पूरा राजपाट राजा परीक्षित को दे दिया और स्वयं पांचों पांडव और द्रौपदी बोले हम सशरीर स्वर्ग जाने लगे। उत्तर दिशा में ये लोग चल दिए, पांचों पांडव और द्रौपदी। अब ये पांचों पांडव और द्रौपदी जाने लगे तो सबसे पहले स्वर्ग के रास्ते में, उत्तर दिशा के रास्ते में कथा आती है कि द्रौपदी ने अपना शरीर छोड़ दिया, वो सशरीर स्वर्ग नहीं गई। तब भीम ने पूछा धर्मराज युधिष्ठिर से, क्योंकि जो युधिष्ठिर जी महाराज हैं ये धर्मराज के अंश अवतार हैं, तब इनसे पूछा कि ये द्रौपदी सशरीर स्वर्ग क्यों नहीं जा सकती। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने बताया कि देखो इसके हम 5 पति थे और ये सती भी है, पर ये अर्जुन से ज्यादा प्रेम करती थी, इसके मन में भेद बुद्धि थी, इसलिए ये सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकती। क्योंकि यदि हमारे अंदर भेद बुद्धि है तो हम सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते। ये अर्जुन पे ज्यादा स्नेह करती थी, इसलिए ये सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकती। अब थोड़ी आगे बढ़े तो नकुल सहदेव भी गिरने लगे और वो भी गिर ही गए। तब भीम दादा ने पूछा कि भ्राताश्री अब ये नकुल सहदेव, बोले देखो एक रूपवान था और एक को गणित विद्या का बहुत अच्छा ज्ञान था और ये दोनों इसका अभिमान करते थे, इसलिए सशरीर ये भी स्वर्ग नहीं जा सकते। यदि हम जीवन में किसी भी चीज का अभिमान करते हैं तो ये मान के चलिए कि हमें स्वर्ग या मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए जीवन में कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। बोले ये अभिमान करते थे इसलिए ये भी सशरीर स्वर्ग नहीं। अब बारी आई अर्जुन की, तो अर्जुन भी जब गिर गया तब भीम दादा ने पुनः प्रश्न करा कि अब ये तो अभिमान नहीं करता था। बोले नहीं, इसको अपने गांडीव धनुष का बहुत अभिमान था। अभिमान तो भगवान कृष्ण का करना था कि भगवान कृष्ण मेरे सखा हैं इसलिए मैं सब जीत गया। पर ये जब महाभारत का युद्ध जीता तब ये गांडीव धनुष इन्होंने उठाया और कहा कि जब तक मेरे हाथ में गांडीव धनुष है कोई मुझे हरा नहीं सकता। तो अभिमान अर्जुन के मन में भी था, इसलिए ये भी सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकता। अब इसके बाद भीम दादा गिरने लगे तो बोले भैया मैं क्यों गिरने लगा, मेरे को तो बता दो, मेरे तो गदा का कभी अभिमान नहीं करा, ना मेरे अंदर भेद बुद्धि नहीं थी, फिर मैं क्यों सर अभी गिर रहा हूं, मैंने दोष बता दीजिए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि भ्राता भीम दादा आप बहुत खाते थे, जितने में पांचों जीमते थे भोजन करते थे, मतलब चारों भाई और द्रौपदी जी, उतना अकेला भोजन भीम दादा को लगता था। हद से ज्यादा भीम दादा खाने में रुचि। और एक एकादशी आती है भीम शयनी एकादशी, वो भीम दादा ने भगवान से पूछा था ये सब 11 करते, मेरे से 11 होती नहीं है, आप ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मैं नरक में ना जाऊं। तब भगवान ने कहा था कि ये भीम शयनी एकादशी कर लो तो तुमको 24 एकादशी का फल मिल जाएगा। तो वो भीम शयनी एकादशी एक आती है तो उससे 24 एकादशी के पुण्य का प्रभाव हमको मिलता है। कल आ रही हो एकादशी, भीम एकादशी। मम्मी जी मैंने ध्यान नहीं दिया है क्योंकि अभी कथा का थोड़ा सा चिंतन मनन चलता रहता है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो जिस प्रकार अर्जुन को आंख के अलावा कुछ नहीं दिखता, उसी तरह 7 दिन तक बस मुझे ये डायरी और बस आज ये तैयारी। गोपाल कृष्ण भगवान की जय।
तब भीम दादा से कहा कि आप बहुत ज्यादा खाते थे, इसीलिए आप सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते। तो कहने का मतलब ये कि जीवन में कभी भी ज्यादा नहीं खाना चाहिए। हम खाने के लिए जीते हैं कि जीने के लिए खाते हैं? हमेशा भोजन इतना ग्रहण करना चाहिए कि हमारा जीवन चलता रहे। और यदि अच्छा स्वास्थ्य रहना है तो कम खाना चाहिए, कम खाना चाहिए। दूसरा, भोजन आधा करना चाहिए, पानी दुगना करना चाहिए। जितना हम भोजन करते हैं उससे आधा भोजन करना चाहिए। जितना हम जल पीते हैं उससे दुगना जल पीना चाहिए। तिगनी कसरत करना चाहिए और चौगुना हंसना चाहिए। मतलब हमेशा हंसते रहना चाहिए, ये भी स्वस्थ रहने का कारण है। और घर में मम्मी हो, सासू हो, पत्नी हो तो इनका 100 गुना कहना मानना चाहिए। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। तो इनका कहना 100 गुना मानना चाहिए। तो इससे आयु की वृद्धि होती है, स्वस्थ हम रहते हैं। और उपवास भी करना चाहिए। जैसे हम भोजन कर लेते हैं तो भोजन से क्या हमारी भूख मिट जाती है। हमने भोजन कर लिया, हमारी भूख मिट गई। फिर उपवास क्यों करना? क्योंकि उपवास इसलिए करना कि हमारी भूख खुल जाती है। आप उपवास करो तो देखो आपको भूख लगने लग जाएगी। और उपवास के माध्यम से यदि हम उपवास करते हो तो देखो भगवान की याद कितनी अच्छी आती है। हम तो सुबह हम उपवास कर रहे हैं और आज उपवास, आज जिम ले नहीं, आज 11 से। अब वो 11 से भगवान विष्णु की 11 से भीम शयनी एकादशी है तो 10 चक्कर भगवान का नाम निकलता है। और आज 11 से तो हमारा चिंतन बढ़ जाता है, ये ध्यान लग जाता है। इसलिए ज्यादा भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। कम खाओ, गम खाओ और आनंद से रहना चाहिए। तो भीम दादा से कहा कि आप सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते, भीम दादा भी। अब आई धर्मराज युधिष्ठिर की बात। अब वो स्वर्ग के दरवाजे पे पहुंच गए, उन्होंने बेल बजा दी थी। तो धर्मराज निकले, धर्मराज युधिष्ठिर के सामने धर्मराज निकले। बोले जाओ पहले आप नरक का दर्शन करके आओ। तो बोले मैंने क्या करा? लोग मुझे धर्मराज कहते हैं, ना मैं अभिमान करता हूं, ना मेरे को किसी चीज का घमंड है, ना मैं ज्यादा खाता हूं, और मैंने अपना जीवन धर्ममय बिताया है। अब वो सीना ठोक के धर्मराज से बहस कर रहे। बोले नहीं, आपने भी महाभारत के युद्ध में झूठ बोला। बोले कब? ओके फाइन, थैंक यू। मैंने महाभारत के युद्ध में झूठ बोला? बोले मैंने नहीं झूठ बोला। नहीं बोला था। बोले कब? बोले द्रोणाचार्य को मारा। बोले मैंने नहीं मारा था। बोले उसका कारण तो आप थे, क्यों आपने बोला था अश्वत्थामा मारा गया? तब बोला मैंने नहीं बोला था। फिर क्या वो तो बोले मुरलीधर ने बोला था कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। अब तो मैंने भी बोल दिया था अश्वत्थामा मारा गया, तो वो मेरे को दोष नहीं, ये भगवान मुरलीधर बैठे, इनको ले जाओ। आज जरा माइक चालू है इसलिए स्पीकर के कारण मैंने बंद किया। अच्छा, आप कैसे लग रहा है? गोपाल कृष्ण भगवान की जय। थैंक यू। तो अब आ रहा है ऑडियो। मुरलीधर प्रकट हो गए। जब हम इनको याद करते हैं ना तो ये प्रकट हो जाते हैं। अच्छा, वो प्रकट कैसे होंगे? आपको छवि दिखेगी माँ के रूप में, पिता के रूप में, गुरु के रूप में। आप जब कृष्ण में देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आज सर ने मुझे कुछ कहा है, आज मुझे सर ने कुछ कहा है। आपको ऐसा लगेगा भगवान मेरे को ज्ञान उपदेश दे करके चले गए। आज जब भगवान प्रकट हो गए और कहा कि मैंने कब कहा था, तो बोले आपने तो कहा था अश्वत्थामा मारा गया। अब द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य गुरु थे पांडवों के। इनके हाथ में जब तक हथियार है, जब तक इनको भगवान भी नहीं हरा सकता है, इनको ऐसा वरदान प्राप्त। तब इन्हें से पूछा था महाभारत के युद्ध में कि आप कैसे मरोगे? बोले जब तक मैं कोई दुख की खबर और अप्रिय सूचना ना सुन लूं
जब तक मैं हथियार छोड़ नहीं सकता, जब तक हथियार है कोई मेरे को। तब भगवान कृष्ण ने बताया कि इनको बोलो कि अश्वत्थामा मारा गया, धर्मराज युधिष्ठिर ने मर गया। अब यहाँ उन्होंने पूरी कार्य योजना बनाई। भीम से कहा कि एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था, भीम से कहा कि तुम इसको मार दो और ढिंडोरा पीट दो। अब केवल कहना इतना कि अश्वत्थामा मारा गया। अब भीम ने क्या करा, वो अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया। अब इन्होंने ढिंडोरा पीट दिया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा। अब ये समाचार द्रोणाचार्य ने सुना तो वो थोड़ा घबरा गए, धनुष उनका लड़खड़ा गया। तब पूछा पांडवों से, भीम से पूछा, अश्वत्थामा मारा गया? बोले हाँ, अश्वत्थामा मारा गया। अब द्रोणाचार्य गुरु हैं, उन्होंने कहा ये लोग भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि इनके मित्र कृष्ण भगवान ये झूठ बोल सकते हैं। अब उनको था कि धर्मराज युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलेंगे। अब इन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर के पास गए, पूछा कि क्या अश्वत्थामा मारा गया? तो भगवान ने कहा इशारे से कि बोल दो मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। भगवान ने इतना कहा कि बस तुम बोल दो अश्वत्थामा मारा गया। पर हाँ नहीं, हाथी नहीं, हाथी नरोवा गुंजरोवा, हाँ वही नरोवा कुंजरोवा। तब हो सकता है कि शायद मेरे सुनाने में कुछ भिन्नता हो, नहीं बराबर, पर वो जो कहते कि हंस जो रहता है वो जल को छोड़ देता है और दूध ही ग्रहण करता है, तो उसी प्रकार आप कथा के भाव को ग्रहण करें। शब्द मेरे थोड़े लड़खड़ा सकते हैं कहीं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो भगवान ने इशारे से कहा कि बोल दो मारा गया। अब धर्मराज युधिष्ठिर ने बोला अश्वत्थामा मारा गया। भगवान ने केवल कहा था अश्वत्थामा मारा गया, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा मारा गया। अब धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं ये भी बोल दूं कि हाथी था कि आपका पुत्र, मुझे पता नहीं। अब उन्होंने अपने तरफ से ये लाइन जोड़ दी कि मुझे पता नहीं अश्वत्थामा हाथी था कि आपका लड़का, और भगवान कृष्ण ने शंख बजा दिया था। ये बात द्रोणाचार्य नहीं सुन पाए, बस उन्होंने इतना सुना कि अश्वत्थामा मारा गया और वो धनुष गिर गया और द्रोणाचार्य जी का अंत हुआ। तब भगवान ने कहा था कि अगर मैं जितना बोलता उतना तुम करते तो तुमको नरक में जाना नहीं पड़ता। तुमने अपनी मर्जी क्यों लगाई कि हाथी था कि आपका पुत्र, मुझे पता नहीं। अब यहां तुम शब्दों में उलझ गए। अब इसलिए उनको भी नरक का द्वार जाना पड़ा। एक बार सा शरीर वो भी स्वर्ग नहीं जा पाए, नरक उनको भी जाना पड़ा। तो कहने का मतलब भाव कथा का यह कि हम जीवन में कभी किसी चीज का घमंड ना करें, अभिमान ना करें और हर चीज का विशेष ध्यान रखें, ना ज्यादा भोजन करें। ये छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखें। कथा का भाव केवल यही था। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अब इधर राजा परीक्षित राज्य कर रहे हैं। अब एक समय इन्होंने देखा कि मेरे राज्य में कुछ अपशकुन दिखाई देने लगे हैं, चलो मैं भ्रमण करके पता करता हूं। दिग्विजय के लिए निकले। अब ये जब दिग्विजय के लिए निकले तो इन्होंने देखा कि एक गाय खड़ी हुई है और एक बेल खड़ा हुआ है। बेल के 3 पांव नहीं है, केवल वो 1 पांव पे खड़ा हुआ है। और एक काला पुरुष उस बेल के 4थे पांव को भी तोड़ देना चाहता है। अब ये गाय कौन है? ये पृथ्वी माता है, जो गाय का रूप धारण करके आंसू बहा रही है। और बेल कौन है? ये धर्म है। बेल जो धर्म है वो बेल का रूप धारण करके पृथ्वी माता से, गौ माता से बात कर रहा है। और ये काला पुरुष कौन है? ये कलयुग महाराज है। क्योंकि जिस दिन भगवान अपने साकेत धाम चले गए उस दिन से कलयुग इस धरती पे आ गया और वही धीरे धीरे कलयुग विस्तार अपना करने लगा। पर अभी राजा परीक्षित का राज्य है तो कलयुग पूरी तरह से नहीं आ सकता। तब राजा परीक्षित ने उस काले पुरुष को रोका कि तुम इसके पांव क्यों तोड़ना चाहते हो और तुम तीनों कौन हो? और पृथ्वी माता ये कहती कि जब से भगवान कृष्ण चले गए तब से चोरी, हिंसा, पापाचार प्रारंभ हो गया।
लोगों ने पूजा पाठ जप तप यज्ञ हवन बंद कर दिए, सत्कर्म बंद कर दिए, बड़ों का सम्मान बंद कर दिया। अब ये पृथ्वी मुझे बोझ लगने लग गई है। पृथ्वी ने कहा कि ये जो पृथ्वी पे जो मनुष्य है ये मुझे बोझ लगने लग गए हैं। देखिए, भाव बदलने से चीजें बदल जाती हैं। बच्चा यदि गर्भ में माँ को लात मारे तो माँ को खुशी होती है, पर वही बच्चा जब बड़े होकर लात मारे, अपशब्द कहे तो बुरा लगता है। तो पृथ्वी कहती है कि ये जो मेरी संतान है ये बिगड़ गई है। आजकल ये सत्कर्म नहीं करती, केवल पेट भरने का काम करती है, झूठ बोलती है। इससे ये पृथ्वी मेरे को भार रूप लगने लगी, मेरी संतान मुझे भार रूप लगने लगी। और धर्म भी रो रहा है। बेल ये कह रहा है कि अब लोग कलयुग के प्रभाव से ग्रसित हो गए, अब मैं भी ज्यादा दिन यहाँ पे रह नहीं पाऊंगा। अच्छा, कलयुग के 4 पांव हैं, तप, सोच, दया और सत्य। सत्य का एक रूप धर्म भी है, भगवान भी है। सत्यनारायण भगवान की जय। तो सत्य अब कलयुग के ने 3 पांव तोड़ दिए हैं, तप का, सोच का और दया का। कलयुग में दया किसी के पास नहीं है, आप मरते मर जाओ, कोई दया नहीं करेगा। सोच यानी पवित्रता, पवित्रता भी संसार में अब रही नहीं है। भोजन की पवित्रता, उठने बैठने की पवित्रता, कई चीजें हम अपवित्र ही हैं। अब हम किसी के भी हाथ का भोजन कर लेते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं, कहीं भी आसन ग्रहण कर लेते हैं। तो ये पवित्रता खत्म हो गई है, सोच खत्म हो गया है। अब जैसे अभी तो कोरोना काल चल रहा है, तो लोगों ने वापस से पवित्रता का ध्यान रख रहे हैं, शुद्धता का ध्यान रख रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं। तो यही धर्म में हमारे बताया गया है कि हमें थोड़ा दूर बैठना चाहिए। अब दूर बैठने का मतलब यह है कि जब हम किसी के समक्ष बैठें तो उसकी छाया और हमारी छाया मैच नहीं खाना चाहिए। जब हम किसी देव प्रतिमा पे जाएं तो हमारी छाया उस देव प्रतिमा पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो दोष लगता है। तो वो 6 फीट 2 गज की दूरी हो ही जाती है। तो ये पवित्रता खत्म हो गई है। अब केवल एक चरण बचा है, सत्य। जो थोड़ा बहुत धर्म का हम अनुसरण कर रहे हैं, जो थोड़ा बहुत सत्य मिलता है, धर्म मिलता है, ये एक पांव बचा और कलयुग इसको भी तोड़ देना चाहता है। तब राजा परीक्षित ने कहा कि कलयुग, अब तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते, तुम यहां से चले जाओ। अब काला पुरुष था, कलयुग था, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। बोले महाराज मैं कहां जाऊंगा? क्यों? बोले चारों तरफ तो आपका ही राजा है। चारों तरफ आपका राज्य, क्योंकि महाभारत का युद्ध आपने जीता। केवल वे हस्तिनापुर के राजा नहीं थे, पूरी पृथ्वी के राजा थे, अखंड भारत जिसको हम कहते हैं। बोले मैं कहां जाऊंगा, पूरा भूमंडल तो आपका है। फिर ऐसा करें कि आप मुझे कुछ जगह रहने की दे दे, मैं वहां से आगे नहीं बढ़ूंगा। अच्छा, परीक्षित को पांडवों ने ज्ञान दिया था कि कोई शरण में आ जाए तो उसे माफ कर देना चाहिए। अब कोई शरण में आ जाए, भाई झुका हुआ सर और कटा हुआ सर में अंतर नहीं होता। तब राजा परीक्षित ने कहा कि इसमें एक गुण और भी है। इसमें कलयुग में तो बहुत सारे दोष हैं, पर इसमें एक गुण भी है। क्या? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि उतरे भव पाया। कलयुग में यदि कोई राधे राधे बोल दे, जय श्री कृष्ण बोल दे, जय श्री राम बोल दे, केवल भगवान का नाम ले ले, तो भी उसको फल मिलता है। हमको कोई पूजा पाठ जप तप हवन यज्ञ दान पुण्य करने की जरूरत नहीं। केवल हम भगवान का नाम ले तो हमारा उद्धार हो जाता है, भक्ति मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है, ज्ञान वैराग्य सब हमारे मन में आ जाता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रामचंद्र भगवान की, गोपाल कृष्ण भगवान की। तब राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 जगह रहने के लिए दी। द्यूतम पाना स्त्रिय सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधा, अर्थात अब तुम जाके 4 जगह रहो। कहाँ पर? जहाँ जुआ खेला जाता है, जहाँ मदिरा पान किया जाता है, जहाँ प्राणियों का वध होता है, जहाँ वेश्यालय होता है, वहाँ पे आप रहो। तो इन 4 जगहों पे कलयुग रहता है। जहाँ कथा होती है वहाँ कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता। तो जहाँ जुआ खेला जाता है, मदिरा पान की जाती है, वध किया जाता है, वेश्यालय होता है, वहाँ पे कलयुग का वास होता है। अब कलयुग ने सोचा कि ये चक्रवर्ती राजा परीक्षित ना ये जुआ खेलते हैं, ना ये दारू पीते हैं, ना ये किसी पर अन्याय वध करते हैं, ना ये वेश्यागमन करते हैं। अब जब तक इन पे मेरा राज ना हो, जब तक ये मेरे अंडर में नहीं आए, कंट्रोल में नहीं आएंगे, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए कलयुग ने क्या कहा? हाथ जोड़कर, महाराज मैं कलयुग हूं, एक जगह और दे दो। तब कहा कि जाओ, स्वर्ण में भी तुम्हारा वास होगा। बस अब ये कलयुग के मजन की बात हो गई। अब देखो, हर स्वर्ण में इस कलयुग का वास नहीं है। जो परिश्रम का सोना है, जो मेहनत का सोना है, जो ईमानदारी का स्वर्ण है, जो ईमानदारी का पैसा है, उसमें कलयुग वास नहीं करता। पर जो हम किसी से छीन कर लाएं, जो बेईमानी से लाएं, जो कपट से लाएं, वो सोने में कलयुग का वास होता है। आज राजा परीक्षित एक समय इस प्रसंग के बाद शिकार खेलने गए। अब बहुत सारे मुकुट थे, तो एक मुकुट रखा हुआ था। तो उन्होंने कहा ये मुकुट मैंने बहुत दिन से नहीं पहना है, चलो मैं आज इसको पहन लेता हूँ। अब ये कौन सा मुकुट था? ये जरासंध का मुकुट था, जो भगवान कृष्ण, पांडव और अर्जुन बेईमानी से हरा करके लेकर के आए थे। हम आगे कथा श्रवण करेंगे ये। अब ये उन्होंने कपट का जो सोना था वो अपने सिर पे धारण कर लिया। आज कलयुग को मौका मिल गया। अब ये कलयुग क्या है? ये क्रोध है। यदि आपको क्रोध आ रहा है तो आप कलयुग के वश में हैं। अब कलयुग को आज मौका मिल गया और वो उस स्वर्ण में जाके सर पे बैठ गया। कलयुग हमारे सर पे भी रहता है पर हमें दिखाई कभी नहीं देता, ये सूक्ष्म रूप से। अच्छा, कलयुग है कुछ नहीं, ये हमारे मन की दशा है। हम कहते हैं कलयुग है, कलयुग है, कलयुग है। कलयुग कह के हम बुरे काम करते हैं पर अच्छे काम कभी नहीं करते। कोई रिश्वत ले रहा है तो हम कहते हैं आजकल सब लेते हैं, हम भी ले लेते हैं। पर कभी हम ये नहीं कहते कोई भागवत करा रहा है तो हम भी भागवत करें, पूजा पाठ जप तप यज्ञ करें। तो ये कलयुग का प्रभाव है कि लोग बुरे काम में तो उदाहरण ले लेते हैं पर अच्छे काम का उदाहरण नहीं लेते। कलयुग, सूर्य को आज तक कलयुग नहीं लगा। क्यों? क्योंकि सूर्य नियमित अपनी जगह पे उग रहा है। आज भी वो पूरब से उग रहा है। पेड़ पौधों ने कभी उगने से मना नहीं करा, फल देने से मना नहीं करा। अग्नि की ज्वाला ने कभी ऊपर उठने से मना नहीं करा। जल हमेशा नीचे बहता, कभी उसने ऊपर उठने का प्रयास नहीं करा। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि कलयुग है, सब चलता है। कलयुग केवल हमारी मन की दशा है। यदि हमने कलयुग कह के अधर्म को स्वीकार कर लिया तो कलयुग है, और यदि हमने सतयुग कहकर भगवान को ध्यान में रखेंगे तो हमारे अंदर कोई कलयुग का प्रभाव नहीं आएगा। इसलिए हम ये ना सोचें कि कलयुग है, हम ये सोचें
कि भगवान है, सतयुग है, क्योंकि हमने कलयुग है कलयुग कह के जो चीज़ नहीं ग्रहण करना है उसको भी ग्रहण कर ली है। इसलिए कलयुग कहकर हम किसी भी गलत चीज को ग्रहण ना करें। अब आज कलयुग बैठ गया और ये शमीक ऋषि के आश्रम में चले गए। शिकार खेल रहे थे, प्यासे थे। अब शमीक ऋषि तपस्या में लीन थे। अब ध्यान नहीं रहता है, व्यक्ति तपस्या में, कभी कभी मोबाइल इस प्रकार चलाते हैं, घर में कौन आया गया आजकल पता ही नहीं चलता है, क्योंकि ध्यान हमारा मोबाइल में रहता है। अब शमीक ऋषि तो कथा में थे, तपस्या कर रहे थे। अब राजा को प्यास लगी, प्यास की जल की निवेदन भी करा, पर शमीक ऋषि तपस्या में होने के कारण ध्यान नहीं दे पाए। कलयुग का प्रभाव था। राजा ने सोचा कि मैं राजा आया हूँ, इन्होंने ना आदर किया ना सत्कार किया, हो सकता है मुझे देख के ढूंढ कर रहे हो, आंख मीच के बैठ गए हो, आओ भगत नहीं करना पड़े, वेलकम नहीं करना पड़े। तब एक मरा हुआ सर्प था, देखा कि ये जग रहे हैं कि तपस्या कर रहे हैं कि आंख मीच के बैठे हैं, तीर की नोक से वो सर्प डाल दिया। अब देखो, हम कभी मंदिर जाएं, हम किसी गुरु के यहाँ जाएं, तो हमेशा चप्पल जूते उतार देना चाहिए, अपना मुकुट उतार देना चाहिए। यदि हम मुकुट पहन के गए हैं तो हम अभिमान लेकर के गए हैं। और राजा परीक्षित ने यही गलती करी कि अपना मुकुट गुरु के द्वार पे भी नहीं उतारा। दशरथ जी की कथा आती है, जब वो वशिष्ठ जी के पास जाते तो अपना मुकुट उतार करके जाते। आज राजा परीक्षित ने मुकुट उतारा नहीं, कलयुग का वास था। अब ये बात शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चली कि मेरे निरपराध पिता के गले में मरा हुआ सर्प राजा परीक्षित ने डाल दिया। तब श्राप दिया कि आज से 7वें दिन इसी नाग के काटने से राजा की मृत्यु हो जाएगी। अब राजा तो चले गए। अब ये बात शमीक ऋषि को मालूम पड़ी, तो उन्होंने अपने पुत्र को चिल्लाया, डांटा कि देखो, तुम्हें उनको श्राप नहीं देना चाहिए था, छोटी सी बात थी, श्राप देने योग्य उन्होंने कृत्य नहीं करा था। अब कलयुग का प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि ये आखिरी राजा हैं, इसके बाद तो चारों तरफ कलयुग ही कलयुग हो जाएगा। हम जो तपस्या करते हैं, अब हमारे आश्रम खत्म हो जाएंगे। और जब से आश्रम व्यवस्था खत्म हो गई और आज आश्रम मिलते ही नहीं है, और जो आश्रम है तो अब वो रेस्टोरेंट जैसे हो गए हैं कि वहाँ पे जाओ रहो और वहाँ ज्ञान की कोई बात होती नहीं। आश्रम का अर्थ अलग होता है कि जहाँ पे ज्ञान की बात हो, जहाँ पे वेद अध्ययन हो, रामायण हो, ये आश्रम की व्यवस्था। ये केवल मैं ज्ञान के लिए बता रहा हूँ, किसी पे आरोप ऐसा कुछ भी नहीं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तब उन्होंने, श्रृंगी ऋषि ने अपने गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा कि जाओ तुम राजा से कहना कि 7 दिन में उन्हें मरने का श्राप लगा है, वे अपनी मुक्ति का कोई उपाय कर लें। इति लंघितम मर्यादम तक्ष सप्तमे हनि दक्ष्यन्ति स्म कुलांघारम चोदते मम द्रुहम। अर्थात 7 दिन में ये सर्प काट के मार देगा, जिससे आप मर जाओगे। आप इन 7 दिन में अपनी मुक्ति का कोई आप उपाय कर ले। अब ये बात राजा को जब मालूम पड़ी तो राजा एक समय तो दुखी हुए, फिर प्रसन्न भी हो गए कि देखो, आज मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है और अब मैं 7 दिन तक मरना नहीं है, क्योंकि ब्रह्म वाक्य है कि 7वें दिन ये नाग काटेगा तो ही मरूंगा। आज कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं 7 दिन जीवित रहूंगा, पर मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो ये कह सकता हूं कि मैं 7 दिन जीवित रहूंगा, क्योंकि ब्रह्म वाक्य कि मुझे 7वें दिन मरना, तो 7 दिन तो मैं जिंदा रहूंगा। और हम सब भी 7 दिन में ही मरने वाले हैं। क्यों? क्योंकि 8वां दिन कोई होता नहीं है, ये 7 दिन में ही जाना है। तो हमें भी अपनी मुक्ति का उपाय कर लेना चाहिए। ये कथा प्रसंग इसलिए है कि ये जीवन में हम कैसे आचरण में लाएं। अब राजा परीक्षित ने उसी समय वैराग्य को धारण कर लिया। वे भी राजपाट छोड़ करके आज गंगा किनारे आकर के बैठ गए। अब जब पूरी त्रिलोकी में हाहाकार मच गई कि राजा परीक्षित को मरने का श्राप लगा है,
तो वहां पे सभी ऋषि मुनि आ गए कि हम इनकी मुक्ति का कोई ना कोई उपाय अवश्य करेंगे। तो आज अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, भारद्वाज, भृगु, अंगिरा, पाराशर, विश्वामित्र, परशुराम, जितने भी ऋषि थे आज गंगा किनारे आ गए और सोचने लगे, विचार करने लगे कि आज राजा परीक्षित की मुक्ति का उपाय क्या किया जाए। किसी ने कहा नवरात्रि बिठा लेते हैं, नवरात्रि करने से मुक्ति हो जाती है। पर बात है ये तो 7 दिन में जाने वाले हैं, ना 7वें दिन काटेगा, नवरात्रि में 9 दिन लगेंगे। किसी ने कहा महामृत्युंजय के जप कर लेते हैं, बोले उसमें 1.25 महीना लगेगा, 7 दिन में तो वो भी नहीं होने वाले। जब किसी को कोई प्रयास नहीं सूझा तो जापे कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राजा परीक्षित के जीवन में 2 बार ब्रह्मास्त्र उन्हें लगा और 2 ही बार भगवान ने उनकी रक्षा करी। एक बार गर्भ में थे तब भगवान स्वयं आए, और आज जब दूसरी बार ब्रह्मास्त्र लगा, ब्रह्मवाक्य ब्रह्मास्त्र होता है। ब्रह्मास्त्र का अर्थ हम एक अस्त्र से लगा लेते हैं, पर हम जब पुराणों का अध्ययन करते हैं तो भगवान बताते कि शब्द ही ब्रह्म है, ब्रह्मास्त्र वही होता है। आपने किसी को कुछ वचन कह दिए तो ब्रह्मास्त्र वो कभी पलट के आने वाले नहीं है। अब मैं आपको अच्छे शब्द कहूँ, कटु वचन कहूँ, मीठे वचन कहूँ तो वो ब्रह्मास्त्र हैं, क्योंकि वो जैसे होंगे फिर उनको मेरे को चुकाना पड़ेगी कीमत चुकाना पड़ती है, अच्छे शब्दों की भी और बुरे शब्दों की भी। बिना फल के हम रह नहीं सकते, इसलिए ये ब्रह्मास्त्र ही होते हैं। इसलिए हमेशा साफ कहो, सुंदर कहो, स्पष्ट कहो। अब वो चाहे कोई रूठा रहे या मन जाए, पर हमेशा अपने को स्पष्ट होना चाहिए, मीठा वाणी होना चाहिए। आज ब्रह्मास्त्र लगा तो सुखदेव जी महाराज का प्रागट्य हो गया, वहां सुखदेव जी महाराज आ गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। अब सुखदेव जी महाराज आए तो सभी ने उनका आव भगत किया, सत्कार करने लगे। तब एक ऋषि ने समझा, बोले इनका आव भगत सत्कार ज्यादा मत करो, आप तो इनसे प्रश्न पूछ लो। क्यों? क्योंकि सुखदेव महाराज की 2 कंडीशन रहती है। 16 वर्ष की इनकी आयु है और बिल्कुल पागलों जैसे रहते हैं। कोई कहते हैं पागल बाबा आ गया, पर सुखदेव जी महाराज पागल नहीं है, वो सांसारिक समस्याओं से दूर रहने के कारण पागल जैसे रहते हैं। क्या होता है, जो ज्यादा सुनता है उसको ज्यादा काम मिलता है। फिर अपन एक बार बोल दो कि हमको तो सुना ही नहीं देता। ऑफिशियल प्रोफेशनल लाइफ में क्या होता है, वो सुनता ही नहीं, आता ही नहीं। हमने बोल दिया हमें ये काम आता तो अच्छा ये काम तुम्हारा, तुम करना, इसलिए बोल दो हमको ये काम आता ही नहीं। हम पागल जैसे रहने लग जाओ, कोई काम गलत कर दो तो फिर व्यक्ति बोलता नहीं इसके बस का काम नहीं है। तो वैसे संसार से बचने के लिए सुखदेव जी महाराज पागल जैसे रहते, पागल नहीं, ये ब्रह्म ज्ञानी। अब सुखदेव जी महाराज किसी के घर मांगने जाते तो 2 घड़ी से ज्यादा रुकते नहीं, और 5 घर से ये 6ठे घर मांगने जाते नहीं। 5 घर में यदि भोजन मिल गया, प्रसादी मिल गई तो ये भोजन ग्रहण करते, नहीं तो फिर ये निराहार रहते। अब इन्होंने कहा ये 2 घड़ी से ज्यादा रुकेंगे नहीं, इसलिए राजा परीक्षित ने एक ही प्रश्न करा, प्रणाम किया, कहा कि सुखदेव जी महाराज की जय। कहा कि जो व्यक्ति 7 दिन में मरने वाला हो, आप उसकी मुक्ति का उपाय बताते हैं। और ये प्रश्न सुखदेव जी महाराज को बहुत अच्छा लगा जब भी वो बैठ गए, क्योंकि 2 घड़ी से ज्यादा वो रुकते नहीं थे। और आज सुखदेव जी महाराज ये व्यास जी के पुत्र हैं। व्यास जी ने जब 18,000 श्लोकों की भागवत की रचना कर दी तो वो रो रहे थे कि मेरा पुत्र जा रहा है। प्रथम दिन हमने कल सुना कि वो रोक नहीं पाए व्यास जी अपने पुत्र सुखदेव को। वो इसलिए नहीं रो रहे थे कि मेरा पुत्र जा रहा है, वो इसलिए रो रहे थे कि देखो एक ही तो पूरे भूमंडल पे योग्य व्यक्ति था जिसको मैं भागवत की कथा सुना सकता था, आज वो भी अधिकारी व्यक्ति छोड़ करके जा रहा है, क्योंकि अभी वापस आने वाला नहीं है। और सुखदेव जी तो निराकारी के भगत थे, साकार को वो मानते नहीं थे। भगत 2 प्रकार के होते हैं, एक निराकारी भगत और एक साकारी भगत। अब सुखदेव जी जब तपस्या करने चले गए, 18,000 श्लोकों की भागवत जब व्यास जी ने लिख दी, तो मैं जिसको सुनाऊं किसको? अब भागवत का ज्ञान उसको दे सकते हैं जिसने काम, क्रोध और लोभ को जीत रखा है। कहते हैं व्यास जी को उस समय भूमंडल पे त्रिलोकी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला
जिसने काम, क्रोध और लोभ को जीत रखा हो। और केवल एक व्यक्ति आया, उनका पुत्र सुखदेव जी महाराज। अब ये कहे कि मेरे पुत्र ने काम, क्रोध को, लोभ को जीत रखा है, तो ये गलत बात है। तो राजा जनक के पास सुखदेव जी को परीक्षा लेने के लिए भेजा, और जनक जी ने सुखदेव जी की परीक्षा ली कि हाँ, इसने काम, क्रोध, लोभ को जीत रखा। और पहली बात तो ये घर ही नहीं आ रहे थे, केवल 4 श्लोक सुखदेव जी को सुनाए। निराकारी थे, तपस्या में थे, तब भागवत जी के 4 श्लोक सुनाए सुखदेव अपने शिष्यों को कि जाओ, ये मेरा पुत्र तपस्या कर रहा है, उनको जाके सुनाना, बस। और क्या श्लोक थे वो? कि सायंकाल का समय है, गाय चल रही है, गाय की घंटी की आवाज बज रही है, गाय के पैरों से धूल उड़ रही है, जो हम श्लोक गाते हैं ना, अधरम मधुरम वदनम मधुरम चलितम मधुरम हसितम मधुरम। तो भगवान बड़े सुंदर हैं, उनके घुंघराले बाल हैं, पीला पीतांबर है, कमर में बांसुरी लगी हुई है, और मुस्कुराते हैं तो मधुर लगते हैं, चलते हैं तो मधुर लगते हैं, और ठुमुक ठुमुक चलते हैं। अब जब ऐसी व्याख्या करी तो जो निराकार का भगत था वो साकार हो गया, क्योंकि मन में कल्पना हो गई कि भाई जिनके घुंघराले बाल हैं। अब यहाँ पे एक बात ये समझिए कि हम जैसे किसी का नाम लेते हैं, अमुक व्यक्ति का हमने नाम लिया, जैसे हमने डोंगरे जी महाराज की जय। अब हमने डोंगरे जी महाराज का जैसे आपने समय बिताया, तो एकदम छवि आपके मन में डोंगरे जी महाराज की आती है कि हमने डोंगरे जी महाराज के साथ कथा करी, ये समय बिताया, या अन्य व्यक्ति की कल्पना हमारे मन में आ जाती है। पर यदि हम भगवान का नाम ले तो भगवान की कल्पना हमारे मन में नहीं आती। पर सुखदेव जी के मन में आ गए, क्योंकि वो ध्यानस्थ थे, निराकार के भगत थे, और आज उनके मन में जब साकार कल्पना हुई और भगवान लड्डू गोपाल की जब उन्होंने छवि देखी तो बड़े आनंदित हुए। बोले इतना सुंदर, आगे क्या हुआ बताओ? बोले हमको तो 5वां श्लोक आते ही नहीं, आगे की कथा तो। अब सुखदेव जी के मन में बड़ी जिज्ञासा हुई कि जो इतना सुंदर है वो आगे क्या है, तो जिज्ञासा से आए। तब व्यास जी ने सुखदेव जी को कथा सुनाई। नारायण ने चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को बताई, ब्रह्मा जी ने नारद को बताई, नारद ने चतुश्लोकी भागवत व्यास जी को बताई, व्यास जी ने 18,000 श्लोक की भागवत बनाई। उसके बाद व्यास जी को कथा सुनाई। अब व्यास जी राजा परीक्षित को यही कथा सुनाएंगे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो सुखदेव जी ने सबसे पहले भगवान की ध्यान विधि से कथा प्रारंभ करी कि सबसे पहले हमें भगवान का ध्यान नियमित करना चाहिए, मन भगवान में लगाना चाहिए। अब ये मन कभी लगने वाला नहीं है, क्योंकि दिनचर्या हमारी वैसे, सुबह उठते हैं, मोबाइल, फिर टीवी, फिर घर गृहस्थी आदि बातें हमारी दिनचर्या में, रूटीन में रहती है, और हम सोचे कि हम 10 मिनट भगवान की पूजा कर लें और हमारा मन लग जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो भगवान ने यहाँ पे ध्यान विधि से प्रारंभ करा, कहा कि भगवान में मन मत लगाओ, भगवान को अपना मान लें, हम भगवान के, भगवान हमारे हैं। और फिर हम जो भी कर्म करें, रत्न कल्पितमासनम हिमजले स्नानं च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितं मृगमदा मोदांकित चंदनम जाति चंपक बिल्व पत्र रचितम पुष्पम च धूपम तथा दीपम देवदयानिधे पशुपते हत्कल्पित गृह्यताम। ये शिव मानस पूजा का मंत्र है, जिसमें भक्त भगवान से ये प्रार्थना करता है कि प्रभु मैं जो चल रहा हूँ ये आपकी परिक्रमा है, मैं जो ये झुक रहा हूँ ये आपको नमन कर रहा हूँ, मेरी ये जो सांस चल रही है ये आपके नाम की माला ही है। मतलब मन से हम भगवान को करें, से मानस पूजा कहते हैं। तो हम अपनी दिनचर्या में भगवान को भी थोड़ा सा मिला लें, अलग से समय ना निकालें। जैसे प्रभु जी अभी माला लेके बैठे, तो ये थोड़ा सा अपने रूटीन आएगा, तो इससे धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है। तो हमारी दिनचर्या में भगवान आएंगे तो ध्यान लगने लग जाएगा। इसलिए भगवान को कभी भगवान में मन मत लगाओ, भगवान को अपने रूटीन में ले आओ, तो धीरे धीरे अभ्यास से भगवान हमारे अंतर्घट में
आ जाएंगे। हम सोचें कि हमारा मन भगवान में लगेगा तब हम भगवान की पूजा करेंगे, तो मन ना आज लग रहा है, ना कल लगेगा, ना परसों लगेगा। ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। तो ये मन कभी लगने वाला नहीं है, इसलिए शुरू में इसको जबरदस्ती बिठाना पड़ेगा। जब हम बिठाएंगे जबरदस्ती तो आदत में आएगा, आदत में आएगा तो आचरण में आएगा, फिर हमें लत लग जाएगी। हमें बुरी चीजों की लत लग जाती है बड़ी जल्दी, तो अच्छी चीजों की भी लत लग जाएगी। तो शुरू में तो हमें जबरदस्ती अपने मन के साथ करना पड़ेगी और दिनचर्या में लाएं, अलग से समय ना निकालें। हम घर पे रहें तो शुरुआत तिलक से करें, तुलसी की माला से करें। हम बाहर इन नियमों का पालन नहीं कर सकते तो घर में आदत डालें कि जब तक हम घर में रहेंगे अपनी कुल की परंपरा का पालन करेंगे, अपने धर्म का पालन करेंगे, भगवान कृष्ण का नाम लेंगे, गुरुदेव का नाम लेंगे, जो भी हमारी दिनचर्या है उसमें। अब भगवान विराट का ध्यान करना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि शुरुआत हम मस्तक से करें। सुखदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले जित आसन जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, तो सबसे पहले ध्यान विधि बताई और उसमें बताया कि हमें अपने आसन को जीतना चाहिए। जित आसन जित श्वासो, हम एक जगह पे 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे बैठे रहें, ऐसा हमें अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए। देखिए बैठने का भी अभ्यास होता है, हर चीज का अभ्यास होता है। तो हम थोड़ा सा आलकी पालकी मार के कभी 15 मिनट, कभी 10 मिनट, कभी 20 मिनट एक जगह बैठने का प्रयास करें। फिर अपने श्वासों को जीते, प्राणायाम करें, क्योंकि हमारी श्वास हमारे कंट्रोल में रहना चाहिए। अब हमें कब सांस लेते भी नहीं आती, जो लोग योग करते वो ये जानते हैं कि हमें सांस लेते भी नहीं आती। कभी दायां स्वर होता है, कभी बायां स्वर होता है, और कुछ लोग मुंह से सांस लेते हैं, सो जाते हैं तो उनके मुंह से सांस लेते हैं। तो मुंह से सांस कभी नहीं लेना चाहिए, नाक से ही श्वास लेना चाहिए। ये प्राणायाम की विधि करना चाहिए, थोड़ा सा प्राणायाम करना चाहिए जिससे हमारा आसन जीते, श्वास जीते। तीसरे नंबर पे हमें संग जीतना चाहिए कि हम संग त्यागी, क्योंकि हम अच्छे का संग करेंगे तो अच्छे विचार आएंगे, बुरे का संग करेंगे तो बुरे विचार आएंगे। इसलिए तीसरी बात है कि हमें संग सुधारना चाहिए। फिर चौथे नंबर पे सुखदेव जी बताते कि थोड़ा सा अपनी इंद्रियों को अभ्यास कराना चाहिए। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, ये अभ्यास इनको जैसा हो जाएगा वैसा ये कार्य करेंगी। इसलिए हमें अभ्यास इनको कराना चाहिए कि हम अपनी इंद्रियों को वश में रखें। तो जित आसन जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, इस प्रकार इन 4 चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा सुखदेव जी ने बताया। क्योंकि परीक्षित को अभी 7 दिन कथा सुनने बैठना है, और परीक्षित जी महाराज तो ये मान के बैठ गए थे कि अब मेरे को मरना ही है। अब इसके बाद भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले भगवान का ध्यान आप करें। शुरुआत चरणों से करें कि भगवान के चरण कमल कैसे हैं, भगवान के घुटने कैसे हैं। चरणों से शुरुआत करेंगे, जब उनकी चरण रज मिलेगी, तब उनकी कृपा होगी, तभी भगवान हमारे घट में आ सकते हैं। हमारी मर्जी से भगवान कभी नहीं आएंगे, भगवान भगवान की मर्जी से आएंगे। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो जो भगवान की कृपा है, भगवान के दर्शन है, भगवान की कथा है, भगवान के भजन है, जो भी भगवान का है वो भगवान की कृपा से ही मिलता है, हमारे पुण्यों से नहीं मिलता। पुण्य का उदय होने पर मिलता है। फिर कहते हैं कि विविध कामनाओं के लिए विविध भगवानों की पूजा करना चाहिए। जिन्हें ज्ञान चाहिए वो सरस्वती की पूजा करें, जिन्हें लक्ष्मी चाहिए वो लक्ष्मी की पूजा करें। नाना प्रकार के देवी देवताओं की पूजा बात बताइए। जिनको राजपाट चाहिए वो नौ दुर्गा की पूजा करें। भाई जिनको राजपाट चाहिए, जो हार चुके हैं, दुर्गा सप्तशती कथा में आती है कथा, तो दुर्गा सप्तशती के पाठ से, दुर्गा पूजन से हमें अपना खोया हुआ राजपाट मिलता है। पर सबसे श्रेष्ठ केवल नारायण की पूजा ही बताई गई है श्रीमद् भागवत के अनुसार, कि भगवान नारायण की पूजा करना चाहिए, क्योंकि भगवान नारायण ही सायुज्य मुक्ति देने वाले हैं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय।
नाम मीरा नाम राधा फिर भी श्याम को पाना है। नाम मीरा नाम राधा फिर भी श्याम को पाना है। पास मेरे तो कुछ भी नहीं है, पास मेरे तो कुछ भी नहीं है, केवल प्रेम चढ़ाना है, केवल प्रेम चढ़ाना है। नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा फिर भी श्याम को पाना है, फिर भी श्याम को पाना है। नाम मीरा नाम राधा जब से तेरी सूरत देखी, जब से तेरी सूरत देखी, तुझ में प्रेम की मूरत देखी, तुझ में प्रेम की मूरत देखी। अब अपना तुझे बनाना है, अब अपना तुझे बनाना है। नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा ओ फिर भी श्याम को पाना है, फिर भी श्याम को पाना है। नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा। और किसी को मैं क्या जानूं, और किसी को मैं क्या जानूं, अपनी लगन को सब कुछ मानूं, अपनी लगन को सब कुछ मानूं। तुम्हें दिल का दर्द सुनाना है, तुम्हें दिल का दर्द सुनाना है। नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा फिर भी श्याम को पाना है, फिर भी श्याम को पाना है। नाम मीरा नाम राधा दासी तेरी शरण में आई, दासी तेरी शरण में आई, लगन मिलन की दिल में लगाई, लगन मिलन के दिल में लगाई। अब जोत से जोत जलाना है, अब जोत से जोत जलाना है। नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा फिर भी श्याम को पाना है, फिर भी श्याम को पाना है। नाम मीरा नाम राधा। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। तो इस प्रकार भगवान का हमें ध्यान करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि थोड़ा सा जबरदस्ती अपने मन के साथ करना चाहिए, नहीं तो ये मन कभी लगने वाला नहीं है। इसलिए आज हम संकल्प ले ले दूसरे दिन की कथा में कि आज से हम अपने मन के साथ थोड़ा जबरदस्ती करेंगे, अर्थात मन को बुरे कार्यों से रोकेंगे, व्यसन से रोकेंगे और अच्छे कार्य में थोड़ा सा लगाएंगे। हम 10 मिनट भगवान की पूजा करते हैं तो आज से सूर्य को जल चढ़ाना भी प्रारंभ कर देंगे। अच्छा, इन चीज़ों से कुछ फर्क कभी मालूम पड़ता नहीं है। हम सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर जब आप धीरे धीरे करने लगेंगे तो आपको आनंद आने लग जाएगा और आपको एक दिन मुक्ति बोध हो जाएगा। फिर कभी आपको हो सकता है भगवान के स्नान में मन लगने लग जाए। अच्छा, ये जिस प्रकार बच्चे को अनाराम सिखाते हैं, उस प्रकार का ये क्रम होता है। बच्चे को, हम लोगों को भी हिंदी आती है, मात्रा आती है, लिखना बोलना सब आता है, पर अब यदि हमसे कोई कहे कि हम अनाराम क्रम से लिखें तो हम शायद मैं ना लिख पाऊँ, मैं नहीं लिख पाऊँगा। आप लोग लिख सकते हो, पर क्रम से मैं आज लिख ना पाऊँ। पर अनाराम का ज्ञान है। ठीक वैसे ही जब हम भगवान की पूजा पाठ करते हैं तो प्रारंभ में मन नहीं लगेगा। उसमें एक ज्ञान की बात आती है कि माला तो कर में फिरे, माला जो माला फिरती करे ने हाथ में, माला तो कर में फिरे, जीभ फुरे मुखमाई, ये मन तो चहु दिसी फिरे, यह तो सुमरत नहीं। तो लोग ऐसा समझने लगते हैं कि भाई ये माला तो हाथ में ही फिर रही है, मुख तो जुबान तो मुख में ही है और मन तो दिशा में फिर रहा, फिर काय का सुमरन करना, माला जब नहीं करना चाहिए। पर नहीं, हमारी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो माला से ही प्रारंभ होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में, वेदों में कहा है कि पहले आप आलकी मार के बैठें, कमर सीधी करें,
फिर तुलसी की माला ले लें, रुद्राक्ष की माला ले लें। अच्छा, माला का कोई भाव नहीं है, पर बच्चे को अनाराम सिखाते हैं तब हमारा ध्यान माला पे जाएगा कि हाँ माला चल रही है, एक माला हो गई, दो माला हो गई, तो उससे हमारा मन रुक जाएगा। अब हम कहेंगे कि मन भगवान में लगाओ तो कभी लगने वाला नहीं है, पर माला से मन कहाँ है, कहीं गया हुआ था तो वो माला में आ जाएगा, फिर धीरे धीरे लगने लग जाएगा। एक समय आँख मीचे मीचे जब हम ध्यान लगाने लगते तो आप विश्वास माने कभी सभी ऐसा आपके साथ भी होगा। जो माला जपते वो इस बात को जानते कि कभी सभी एक ध्यान की अवस्था लग जाती है। आप किसी को बता नहीं सकते कि आप कहाँ गए थे, पर आपको ध्यान में बड़ा आनंद आता है कि माला चल रही थी, माला भी गिर गई, छूट जाएगी, पर आपको ध्यान में आएगा। पर ऐसा 1 महीने में 2 महीने में होगा, पर होगा। अब हम तो क्या अंधेरा दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, मन तो भटक रहा, भटकने दो मन को, पर 10 मिनट आंख मीच के हम शांति से बैठे हैं। तो ये ध्यान विधि बताइए, तो ये आप जबरदस्ती थोड़ा मन से करें, और सबसे पहले सुबह उठ के करें। आप 7 बजे उठते हैं, 7 बजे उठ के करें। आप 8 बजे उठते हैं, 8 बजे उठ के करें। बिस्तर पे ही उठ के बिना नहाए धोए, बिना किसी पवित्रता के आप आंख मीच के थोड़ा सा अभ्यास करें। फिर जब आपको ध्यान की विधि हो जाएगी तो आपका मन ऐसा होगा कि अब मैं स्नान करके चंदन लगा के माला लगा के थोड़ा ध्यान करूँ। फिर आपको पूजा करने की जरूरत नहीं, केवल ध्यान लगाने की जरूरत है। आपको मानसिक पूजा आपकी हो जाएगी। तो ये भगवान सुखदेव जी ने ध्यान विधि बताई, प्राणायाम बताया, और भगवान नारायण की पूजा सर्वश्रेष्ठ बताई। लक्ष्मी की पूजा करेंगे, लक्ष्मी मिलेगी, वो इस संसार के काम की है, उस लोक के काम की नहीं है। इसलिए सबसे सर्वश्रेष्ठ पूजा नारायण की बताई। अब उसके बाद में सृष्टि का क्रम की कथा आती है। इस सृष्टि के प्रारंभ में कुछ भी नहीं था, केवल अंधकार था, एक तेजोमय पुंज था। आज भगवान की इच्छा हुई, बैठे बैठे ये कथा का भाव है समझाने का, कि भगवान की इच्छा हुई 1 से 2 हो जाऊं। बोर हो रहे थे कि सोचा चलो 1 जना और आ जाए, कुछ भी नहीं था। तो आज भगवान की इच्छा हुई कि मैं 1 से 2 हो जाऊं। तब भगवान नारायण के नाभि कमल से एक कमल प्रकट हुआ और उसमें ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोले ब्रह्मा जी महाराज की जय। अब ब्रह्मा जी कमल के ऊपर प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा तो केवल अंधकार था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अब मैं कौन हूं, यह प्रश्न हमारे मन में आता है। ये ब्रह्मा जी के मन में भी आया कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, क्यों आया हूं। तो ये प्रश्न हमारे मन में रहता है। ये प्रश्न ब्रह्मा जी के भी मन में था, हमारे मन में भी था। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, कहाँ जाना है। थोड़ा सा दृष्टांत हास परिहास के उद्देश्य से सुनाने जा रहा हूँ कि ये प्रश्न हमारे मन में रहता है। एक के मन में प्रश्न आया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, कहाँ जाना है। ये विचार आया तो उन्होंने एक गुरु जी को पूछा कि गुरुदेव आप बताएं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ। अब गुरुजी सीधे साधे थे, उन्होंने भाई भागवत के अनुसार बता दिया कि जीव है, पंच तत्व का शरीर है, कर्म के अनुसार पाप पुण्य के प्रभाव से आए हैं और एक दिन सबको जाना है। पर यह बात उसको कभी समझ में नहीं आई, क्योंकि गुरु में आस्था ही नहीं। जब तक किसी में हमारी आस्था नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, उसकी कोई बात हमारे समझ में नहीं आएगी। और सारा खेल विश्वास का है। यदि आपके मन में विश्वास है और किसी ने कहा कि ये बाबा की भभूति है, काम हो जाएगा, तो वो विश्वास भभूति में आ जाएगा और काम हो जाएगा। और यदि विश्वास नहीं है और किसी ने अमृत का कलश भी लाके दे दिया, तो विश्वास नहीं है, प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो वो अमृत का कलश भी कोई काम नहीं करेगा। अब कुछ समय पश्चात शिष्य की शादी हो गई। शिष्य की शादी हुई, कुंवारा था। अब घर गृहस्थी के हिसाब से पत्नी की झड़प हुई, तो पत्नी ने गुस्से में कहा कि तुम 1 नंबर के आलसी हो, पता नहीं कौन देश से आए हो और मेरा वक्त खराब करने आए हो। तुमको नहाने जाना, उठो काम पे जाना है। तो आज उसको चारों सवाल का जवाब मिल गया कि मैं 1 नंबर का आलसी हूँ, समय खराब करने आया हूँ और मुझे नहाने जाना है। कच्ची केरी ही आम बन सकती है और कुछ बातें घरवाली ही समझा सकती है। कहने का भाव केवल घरवाली से नहीं, कुछ बातें घर गृहस्थी में रहकर ही समझ में आ सकती हैं। क्यों?
क्योंकि घर गृहस्थी में हमें कई जिम्मेदारियों का पालन करना पड़ता है, कई प्रकार का आचरण करना पड़ता है। भगवान भी गृहस्थी में ही आते हैं। हर क्षण सुख देती है माँ, हर क्षण सुख देती है माँ, अपनी जिंदगी में से जीवन देती है माँ। भगवान क्या है, माँ की पूजा करो। क्यों? क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ। तो भगवान भी जब आते हैं तो गृहस्थी में आते हैं। तो हमारे वेद पुराण की बातें घर गृहस्थी में ही समझी जा सकती हैं। उसके लिए हमें संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। गृहस्थी में रहकर हम भगवान का स्मरण कर सकते। तो आज भगवान ने सोचा थोड़ी गृहस्थी मुझे बढ़ाना चाहिए। ब्रह्मा जी को करा। अब ब्रह्मा जी को अपने सवालों का जवाब नहीं मिला। अब वो कमल की तंतु में जाएं, नीचे जाएं, पर उस हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अब वो तंतु बड़ा अनंत, कहीं पार ना मिले। थक के फिर कमल के पुष्प बैठ गए, ऊपर नीचे चारों तरफ परेशान होकर जब बैठ गए, तब उन्हें दो शब्द सुनाई दिए। क्या? तप करो, तप करो। कहने का भाव ये कि ब्रह्मा जी को भी भगवान के दर्शन हुए तो उन्हें तपना पड़ा, तप करना पड़ा। तो बिना तपे हमको भी भगवान के दर्शन नहीं होंगे, भगवान की साधना नहीं होगी, आनंद नहीं आएगा। इसलिए प्रारंभ तो भगवान की कंडीशन यही कि आपको तप करना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। तब ब्रह्मा जी ने तप करा, तब भगवान के नारायण के दर्शन हुए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो तप तो हमको भी करना पड़ेगा। आज ब्रह्मा जी ने जब तप करा तो कहा कि मैं तुम्हें आज से विधाता बनाता हूं, तुम सृष्टि की रचना करो, सृष्टि की रचना करो। तब ब्रह्मा जी ने कहा मुझे घमंड आ जाएगा, पहले कोर्स बता दो कि किस प्रकार सृष्टि की रचना करना है, और मेरे को अभिमान ना आए, और आप हो मेरे सर पे या मेरे से बड़े, ये बात मैं कभी भूलूं नहीं। क्योंकि अभिमान आ जाता तो इंसान अपने से बड़ों को भूल जाता है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तब भगवान ने चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को बताई कि ये बात को हमेशा याद रखना। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सत सत परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्येत सोस्म्यहम्। कल हमने सुना था जिसका अर्थ कि मेरे सिवा कुछ भी नहीं है, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, जो कुछ है मैं हूं, और मेरे अतिरिक्त जो कुछ है वहां भी मैं हूं। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की। चतुर्मुख से नारायण के वेद के प्रथम अक्षर प्रकट हुए। अब कमल के 3 तंतु से 3 लोक प्रकट हुए। सबसे पहले उन्होंने मानस पुत्रों को जन्म दिया, अभी नारायण ब्रह्मा जी। उसके बाद उन्होंने मानस 4 पुत्रों को जन्म दिया। जन्म के लिए भगवान ब्रह्मा जी ने मन से सोचा कि 4 पुत्र यहाँ पर हों, तो वो 4 पुत्र हो गए। उसको कहते हैं मन से, जिनका नाम था सनंदन, सनातन, सनत कुमार। अब ये ब्रह्मचारी थे, इनसे कहा घर गृहस्थी बचाओ भाई, सृष्टि की रचना करो। भगवान ने आज्ञा दी है, मैं सृष्टि की रचना करने जा रहा हूँ, तुम भी सहयोग करो। तो इन्होंने कहा नहीं, हम घर गृहस्थी के जंजाल में नहीं पड़ेंगे, हम तो भगवान का भजन पूजन पाठ करेंगे। घर गृहस्थी हमको समझ में आती नहीं भाई। घर गृहस्थी देख के डर लगता है, कमाने भी जाना पड़ता है, खर्चा भी करना पड़ता है ना। तो भाई हम तो घर गृहस्थी से देख के घबराते हैं, हम घर गृहस्थी नहीं संभालेंगे। अब ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया कि मेरी संतान मेरा ही कहना नहीं मान रही है। तो उनके भौं से एक नील लोहित प्रकट हो गए। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय। तो ब्रह्मा जी के भौं से क्रोध के रूप में नील लोहित रूप में भगवान शिव का प्रागट हुआ। अब ये होते से रुदन करने लग गए, रोने लग गए, तो ये रुद्र हुए। अब ये क्रोध से उत्पन्न हुए थे, इनसे भी कहा कि आप सृष्टि की रचना करो, तो ये रुद्र थे, क्रोध के अंश थे। इनकी सृष्टि भी इनके जैसी हुई, क्रोध के रूप में हुई, ओघड़ हुई, शमशान में रहने वाली हुई, दुराचरण करने वाली हुई। तब ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आप रहने दो, आप सृष्टि की रचना मत करो। तब भगवान ने, ब्रह्मा जी ने 4 प्रकार के सृष्टि की रचना करी। अंडज, पिंडज, स्वेदज, उदबीज। ये 4 प्रकार के जीव ब्रह्मा जी ने प्रकट करे।
अंडज मतलब जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, मुर्गी वगैरह। पिंडज जो पिंड से होते हैं गर्भ अवस्था में, जैसे मनुष्य वगैरह। स्वेदज जो स्वयं उत्पन्न होते, जुएं, सर में जुएं स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं, मच्छर, ये स्वेदज की गिनती में आते हैं। और उद्भिज जो जमीन को फाड़ करके निकलते पेड़ पौधे लता, ये जो है ये उद्भिज की गिनती में आते हैं। तो 4 प्रकार की सृष्टि की रचना करी, अंडज, पिंडज, उद्भिज, स्वेदज। ये 4 प्रकार से ही जीव उत्पन्न होते, 5वां कोई प्रकार सृष्टि में नहीं है। और सबसे पहले ये पृथ्वी का निर्माण हुआ जिसको हम देखते हैं, फिर इसमें 1/3 जल है, उसको हम दर्शन करते हैं। अग्नि अप्रत्यक्ष रूप से इस संसार में है, सूर्य का रूप हम समझ सकते हैं। उसके ऊपर वायु लोक है, उसके ऊपर आकाश लोक है, उसके ऊपर अंधकार है, उसके ऊपर महत तत्व है और उसके ऊपर अनंत तत्व है। तो पृथ्वी का क्रम ऐसा है, पहले अनंत तत्व है, फिर महत तत्व है, फिर अंधकार, फिर आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल और फिर पृथ्वी। और अनंत जिसे हम आत्मा कहते हैं, और उसी आत्मा के हम छोटे छोटे अंश हैं, मतलब हम उस आत्मा के ही अंश हैं, प्रभु से अलग नहीं है। पंच तत्व हुए, फिर भगवान ने मन, बुद्धि, अहंकार, इस प्रकार ये 8 तत्व की गुण दोषमय सृष्टि की रचना करी। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। इसके बाद 10 पुत्र उत्पन्न करे, वो भी मन से ही उत्पन्न करे। मारीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। ये मानस पुत्र ब्रह्मा जी ने इनकी रचना करी। भगवान ब्रह्मा जी के दाहिने स्तंभ से धर्म हुआ, पीठ से अधर्म, अधर्म से मृत्यु का प्रागट्य हुआ। हृदय से कामदेव, भुएं से क्रोध, निचले होठ से लोभ, मुख से वाणी। और ब्रह्मा जी ने फिर एक सरस्वती नाम की कन्या को भी रचना करी, उत्पन्न करा। पर सरस्वती जी इतनी सुंदर थी कि वे स्वयं कामासक्त हो गए। तो सबने समझाया कि भाई आप जगत पिता हो, ब्रह्मा हो, अपनी पुत्री पे कुदृष्टि डाली। तो ब्रह्मा जी को बड़ी आत्मग्लानि हुई। फिर उन्होंने अपना वो पंचभौतिक शरीर छोड़ दिया, क्योंकि ब्रह्मा है, छोड़ सकते हैं। तो उस शरीर को छोड़ा तो उससे कुहासा बना, जो कोहरा रहता है जिसे हम कहते हैं, वो कुहासा बना। फिर 4 मुख से 4 वेद उत्पन्न हुए, 4 आश्रम उत्पन्न हुए। फिर सृष्टि का विस्तार फिर भी वो कर ना सके। इतना कुछ करा पर सृष्टि का विस्तार जो करना चाहते थे वो विस्तार नहीं हुआ। फिर यस्तु तत्र पुमानसो भून मनु स्वयंभू स्वस्वराटः स्त्रियासी अच्छत रूपाख्या महिष्यत्य महात्मनः। तब भगवान ब्रह्मा जी ने सबसे पहला जोड़ा उत्पन्न करा। अपने सीधे भाग से स्वयंभू मनु और उल्टे भाग से सतरूपा को प्रकट किया। जो स्वयंभू मनु ये पुरुष का रूप है और जो सतरूपा है वो स्त्री का रूप है। फिर इनसे कहा कि आप सृष्टि की रचना करें। तो ये संसार का पहला जोड़ा है और आगे इन्हीं की वंशावली आगे बढ़ती, जिनकी वंश की कथा हम आगे श्रवण करेंगे। अभी कथा थोड़ी इसी प्रकार की आएगी। हमको लगेगा कि क्या सुना रहे हैं, थोड़ा नीरस है, पर ये वंशावली इसी प्रकार की भगवान भागवत कथा में आती है। तो ये तो संक्षिप्त है, थोड़ा सा और विस्तार भी है, पर मेरे को जो लगता है कि सुनाने योग्य है वो मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो ये सबसे पहले जोड़े के 5 संतानें हुई, जिसमें से 2 पुत्र हुए, 3 कन्याएं हुई। 2 पुत्र कौन हुए? प्रियवत और उत्तानुपाय। इनके वंश की आगे कथा सुनेंगे। और इनकी 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। ये 3 कन्याएं हुई। आकुति का विवाह मारीची से हुआ। ये मैं एकदम सुना रहा हूँ, क्रम से कथा होती है 12, पर याद रहेगी अपने को, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ कि आकुति का विवाह मारीची से हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। इनके मनु महाराज प्रकट होंगे। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। इनकी पुत्री दिति का विवाह कश्यप से हुआ
और इन्हीं दिति और कश्यप के यहाँ हिरण्याक्ष हिरण्य कश्यपु का जन्म होगा, है ना। अब जब ये सृष्टि इस प्रकार बढ़ने लगी कि आप चलो 2 जोड़े उत्पन्न करें, 5 पुत्र हो गए, अब कोई जगह भी तो होना चाहिए। अभी तो ये ब्रह्मलोक में रह रहा है थोड़ा ये, पर कोई एक व्यवस्थित जगह नहीं है इनके रहने के लिए। तब ब्रह्मा जी ऐसा सोच ही रहे थे कि उनको छींक आ गई। यहाँ पे वाराह भगवान प्रकट हुए, बोले वाराह भगवान की जय। अब वाराह भगवान प्रकट हुए तो वाराह भगवान रसातल में पृथ्वी चली गई थी, उसको अपने दोनों नखूनों पे उठा करके, हम तस्वीर में देखते हैं वाराह भगवान पृथ्वी को ला रहे हैं, तो उस समय का कल्पना की गई है। अच्छा, हम जब कथा सुनते हैं तो ये पृथ्वी पहले से थी, पर कल्प कल्पांतर युग युगांतर से ये चीजें चलती रहती है क्रम से। जिस प्रकार से 7 वार का क्रम है, अब हमने जब से जन्म लिया तब से ये कई बार क्रम आ चुका है, इतवार रविवार सोमवार, महीनों का भी आ गया है, वर्षों का भी आ गया है। ठीक वैसे ही ये सृष्टि का क्रम आता है। अब जब पृथ्वी को निकाल के लाए तो देखा कि एक जगह पृथ्वी चहचहा रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, जल की कलकल ध्वनि आ रही है, पेड़ पौधे पशु पक्षी हैं। तब पृथ्वी ने पूछा कि प्रभु, मैं तो रसातल में से आप निकाल के ला रहे हैं, पर ये कलकल नादनी नदी की आवाज कहाँ से आ रही है, पशु पक्षी की आवाज कहाँ से आ रही है, ये कौन सी जगह है? बोले ये मेरा वृंदावन है। बोले पृथ्वी सबका नाश हो जाता है, पर मेरे वृंदावन का कभी नाश नहीं होता। तो जो मथुरा वृंदावन है ये भगवान की नगरी है, भगवान का घर है। गोवर्धन भी गोलोक से आया है, यमुना मैया भी गोलोक से आई हैं, राधा रानी जी भी गोलोक से आई हैं, तो इनका कभी नाश नहीं होता। अब यहाँ पे हिरण्याक्ष मिला और नारद जी को रोक लिया। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, उनकी पुत्री दिति का कश्यप से। हिरण्याक्ष के एक कथा जन्म के आगे क्रम में आएगी, पर उस समय हिरण्याक्ष मिला। अब हिरण्याक्ष ने नारद जी से कहा कि मुझे युद्ध करना है, कोई पहलवान बताओ, मैं आपसे युद्ध करूंगा। नारद जी ने कहा मैं तो भजन कीर्तन करने वाला हूं, भाई मेरे से तो युद्ध होगा नहीं, पर मैं तुम्हें एक वारा बता सकता हूं जिससे तुम युद्ध करो। भगवान ने चाहा तो तुम्हारी मुक्ति भी हो जाएगी, आनंद आ जाएगा, फिर तुम कभी किसी से युद्ध के लिए ललकारोगे। अब इन्होंने जाके कह दिया ये पृथ्वी मेरी है। हिरण्याक्ष ने कहा, भगवान ने कर लो। तो भगवान ने हिरण्याक्ष से युद्ध करा, और ये युद्ध कई अध्याय का है। भगवान ने उसको पटका, इस कई प्रकार का युद्ध का वर्णन है, पर भगवान ने उसका वध कर दिया, मुक्ति कर दी। तब वे राजा परीक्षित को सुखदेव जी ऐसी कथा सुना रहे थे, तब परीक्षित जी ने कहा कि ये हिरण्याक्ष कौन था? हिरण्याक्ष कौन था? क्योंकि अभी तो सृष्टि का क्रम चल रहा है, तो ये कौन था जिसने भगवान से युद्ध करा? क्योंकि हमारी आज का दिनचर्या कल की दिनचर्या से जुड़ी हुई रहती है। हम जो कल कर चुके हैं तो अगली प्लानिंग हमारी कल के हिसाब से रहती है, आगे जो करेंगे तो आज के हिसाब से प्लानिंग। अब मान लो हमको कल अमेरिका जाना है, तो आज हम क्या प्लानिंग कर लेंगे, तो वैसे हमारे कर्मों की जो गति रहती है वो इस जन्म की नहीं रहती, पिछले जन्मों की रहती है। आज जो भी हमें मिला है ये पूर्व जन्म के प्रारब्ध से मिला है। तो इसने भगवान से युद्ध करा। तब कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि ये पूर्व जन्म में हमें जब कोई कथा समझ में ना आए, कोई भी कथा, इसके अलावा भी रामायण की हो, भागवत की हो, पुराण की हो, तो हम उनके पूर्व जन्म की कथा सुने तो आपको अगले जन्म की कथा ऐसा क्यों हुआ था वो भेद बुद्धि मिट जाती। कभी कभी हम पिछले जन्म की कथा को नहीं सुनते तो हम भगवान पे भी दोषारोपण करने लगते। कई बात हमें भगवान की समझ में नहीं आती कि भगवान ने ऐसा क्यों करा, भगवान ने कर्ण को बेईमानी से मारा, या और भी जो कथाएं, तो उनके पूर्व जन्म की आप कथा सुनेंगे तो आपको याद आएगा कि हाँ इस कारण से ये चीज हुई। जिस प्रकार से हमने यदि कल अच्छा सुपाच्य भोजन करा तो आज हमारा पेट ठीक रहेगा, और आज हमने गड़बड़ खा कर ली भोजन किया तो कल हमारा पेट गड़बड़ रहेगा।
ठीक वैसे ही आज हमने अच्छे कर्म करे हैं तो अगला जन्म अच्छा मिलेगा, आज हमने बुरे कर्म करे हैं तो अगला जन्म हमें बुरा मिलेगा, ये निश्चित है। अब कहा कि ये कौन थे, तो कहा कि ये जय और विजय नाम के दो भगवान के पार्षद थे। भगवान के वैकुंठ लोक में पहरेदार थे, पार्षद थे, जय विजय नाम के पार्षद थे। द्वार पे इनकी ड्यूटी थी कि कोई बिना इनके अनुमति के जाने। अच्छा, ये इतने मुख लग गए थे कि ये भगवान का भी पत नहीं करते थे। कभी सभी क्या होता है कि हमारे साथ कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति क्या है, हमारा मान सम्मान करना। एक समय इन्होंने लक्ष्मी जी को भी रोक दिया था मजाक मजाक में। लक्ष्मी जी को रोकने का इनका अधिकार नहीं था, पर मजाक कर रहे हम, मजाक। तो ये बात भगवान को अच्छी नहीं लगी। हम किसी के भी साथ रहें पर हमेशा मान सम्मान मर्यादा आंखों की शर्म हमेशा रखना चाहिए। कभी भी किसी के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। हम सोचते रोज हमारे मिलने जुलने वाला, इनका क्या सम्मान करना है, सब चलता, पर नहीं। जिनके साथ हम रोज उठते बैठते हैं हमें उनका सम्मान करना चाहिए। माँ है तो माँ का सम्मान करना चाहिए, पिता है पिता का सम्मान करना चाहिए। शास्त्र ये कहता है कि हमें अपनी पत्नी तक का भी सम्मान करना चाहिए, पुत्र का भी सम्मान करना चाहिए। हम पुत्र हैं, कोई हमारा पुत्र है, हम किसी के पिता हैं तो हमें पिता की मर्यादा में रहना चाहिए, और ये सब हमें मर्यादा में रहना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। को इन्होंने रोक दिया। सनत कुमार भगवान से मिलने आए थे। अब सनत कुमार जब मिलने आए तो सनत कुमारों को रोका, तो सनत कुमारों ने श्राप दे दिया कि तुम भगवान के पार्षद होने के योग्य नहीं हो, तुम में भेद बुद्धि है। भगवान का दरबार तो सबके लिए खुला रहता है, भगवान क्या कभी किसी को रोकना टोकना नहीं चाहिए। अब कुछ लोग भगवान को भी अपनी जागिरी मान लेते हैं कि भाई ये हमारा है, हम यहाँ पे जो चाहें, पर नहीं। जो भगवान है वो सबका है, जो कुआं है वो सबका है, जो बावड़ी है वो सबका है, जो वृक्ष है वो सबका है। जैसा कल कुछ बात चल रही थी, तो हम बिलपत्र का पेड़ भी लगा सकते हैं। अगर हमने बिलपत्र का पेड़ लगाया है तो ये पुण्यों की एफडी हो जाती है। जैसे हम पैसों की एफडी करते हैं और पुण्य कुछ ब्याज आने लगता है, वैसे ही कुआं बावड़ी बिल वृक्ष इनको लगाने से शिव की स्थापना का फल मिलता है, पुण्यों की एफडी हो जाती है। आपने जो बिलपत्र का वृक्ष लगाया, अपने पास जगह है, एक बिलपत्र का वृक्ष लगा दो, देखना आपको कोई ना कोई बिलपत्र का पेड़ देख के मांगने जरूर आएगा। अच्छा, कोई बिलपत्र खाएगा नहीं, वो क्या करेगा, आपसे बिलपत्र मांगेगा और शिव को चढ़ाएगा तो वो, पर पुण्य किसको लगेगा मालूम, जो वृक्ष लगा के गया है। हम सोचते बिलपत्र हमने चढ़ाया हमको पुण्य मिलेगा, नहीं। यदि आपने उसका शुल्क नहीं दिया है तो वो पुण्य बिलपत्र का झाड़ लगाने वाले को मिल जाता है। इसीलिए ये पुण्य कर्म हमें अवश्य करना चाहिए। इन्होंने श्राप दिया कि तुम्हारे अंदर भेद बुद्धि आ गई है, अब तुम संसार के योग्य, जाओ राक्षस हो जाओ। तब इनको अपनी गलती का एहसास हुआ। भगवान भी दौड़ लगा के आए। बच्चा गंदा हो तो बच्चा को दोष नहीं दे सकते। भगवान ने कहा कि ये मेरे पार्षद हैं, इनसे कोई गलती हो गई, इनके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। भगवान चाहते तो श्राप को नष्ट कर देते, पर भगवान भी उन्हें शिक्षा देना चाहते थे, इसलिए श्राप को, तेज को नष्ट नहीं करा। तब इन्होंने वरदान क्या मांगा कि प्रभु हम जा तो रहे हैं, पर आपके चरणों से कभी हमारा ध्यान हटे नहीं, और हमारी मुक्ति के लिए आप ही आए, क्योंकि संसार में गए तो फिर मुक्ति होना नहीं है। फिर 84 लाख में हम उलझ जाते हैं। फिर 84 लाख का पूरा जो राउंड है उसे पूरा करना, फिर मनुष्य योनि में आना, फिर मनुष्य योनि से मुक्ति पाना बहुत दुर्लभ काम हो जाता है। इसलिए प्रभु आप मुक्ति देने आप आएंगे, ऐसा आप करें। पर 3 जन्मों का श्राप था, इसलिए ये पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने, और ये दिति के गर्भ में आए। क्यों आए? क्योंकि एक समय सायंकाल संध्या के समय दिति ने कश्यप जी से गर्भाधान की प्रार्थना करी। कामासक्त हो गई तो उन्होंने कश्यप जी से प्रार्थना करी। असमय किया गया गर्भाधान संस्कार दुख ही देता, ये वो 2 ही राक्षस प्रकट हुए, जिसका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। अब इन दोनों ने तपस्या करी
ब्रह्मा जी की तपस्या करी और क्या कहा, ना अंतर्बहि दिवा नक्तमन्यस्मादपि चायुधे ना भूमो नाम्बरे मृत्युर्नरेर न मृगैरपि। अर्थात ब्रह्मा जी से कहा कि हम ना मरे, ऐसा आप वरदान आप हमें दें। तब ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, नहीं मरना तो पड़ेगा। पर इन्होंने सोचा कि चलो ब्रह्मा जी से भी चालाकी की जाए, ब्रह्मा जी से चालाकी की जाए। तो हिरण्यकश्यपु ने क्या वरदान मांगा कि प्रभु ना मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, आपकी सृष्टि में किसी से ना मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूं। तो अभी जो इतना पुण्यदायिनी अधिक मास चल रहा है, ये भगवान ने हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए नया प्लान करा। 13वां महीना हिरण्यकश्यपु के लिए ही बनाया था, क्योंकि ये 12 महीने में नहीं था पहले। और इसका वृत्तांत ये है कि सौर मास में 365 दिन होते हैं, चंद्र मास में 354 दिन होते हैं। 11 दिन का जो डिफरेंस होता है वो 3 साल में 1 महीने के लगभग हो जाता है। तो फिर ये उसमें फिर क्या होता है, सूर्य की संक्रांति नहीं होती। एक अमावस से लेकर दूसरी अमावस तक सूर्य की संक्रांति जिसमें ना हो, वो मलमास की उपमा उसे दी जाती है। इसमें सांसारिक कार्य बंद हो जाते हैं। और मलमास की कथा आती है कि लोग मलमास कहते हैं, इसका कोई देवता भी नहीं, सोमवार भोलेनाथ का दिन, तो मलमास का कोई देवी देवता नहीं, कोई पूजने वाला नहीं, लोग मलमास कह के उसको चिढ़ाते। मलमास दुखी होकर भगवान के पास पहुंच गया, ब्रह्मा विष्णु जी के पास पहुंच गया। विष्णु जी ने कहा क्यों रो रहे हो? बोले लोग मेरे को पूछते ही नहीं है, अपमान करते हैं, हे की दृष्टि से देखते हैं जी, मैं तो अनाथ हूँ, आप जगत के स्वामी हैं, अब मैं आत्महत्या कर दूंगा, प्राण आप मेरे प्राण, नाना प्रकार की बातें करे, रोने लगे। तब भगवान विष्णु मलमास को हाथ पकड़ करके गोलोक धाम में पुरुषोत्तम भगवान के पास ले गए और पुरुषोत्तम भगवान को सब उसकी व्यथा बताई। तब पुरुषोत्तम भगवान ने कहा अच्छा रो मत, जिसका कोई मालिक नहीं उसका मैं मालिक होता हूँ, आज से मैं तुझे अपना नाम देता हूँ पुरुषोत्तम, इसलिए आज से तेरा नाम पुरुषोत्तम मास होगा। और जो कोई आपको यदि कोई मलमास कहेगा तो उसको पाप लगेगा, इसलिए हमें पुरुषोत्तम मास को, अधिक मास को मलमास नहीं कहना चाहिए। और जो शक्ति, जो पावर मेरे पास में वही आपके पास में होगी। और इसमें व्यक्ति जो भी करेगा, 1 रुपया खर्च करेगा धर्म के निमित्त, तो उसको कई गुना होकर अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होगी। मतलब यदि हम गलती से भी कोई अच्छा काम करेंगे तो हमें अनंत पुण्य की प्राप्ति होगी। इसलिए एक नाम और हो जाएगा अधिक मास। तो हम जो भी करते हैं ये अधिक मास का फल मिलता है। अब जैसे कहने को तो हमने एक भागवत जी करी, कहने को एक भागवत हुई, पर वास्तव में पुरुषोत्तम मास की कथा कहती है कि आपने कई भागवत कर ली, तो आपको अनंत भागवत का पुण्य यहाँ पे मिला। क्योंकि पुरुषोत्तम मास, अधिक मास हर चीज को आपको अनंत करके लौटाता है। कल कथा सुनी थी कि हम घर में बैठे यदि बोरिंग के पानी से भी नहा ले, गंगा जी का नाम ले ले, पुरुषोत्तमाय नमः कह दे, तो आपको हरिद्वार में हर की पेड़ी पे स्नान का फल मिलता, वो घर बैठे मिलता है। कहने का भाव जैसे हम सब्जी खरीदने घर बाजार जाएं और वही सब्जी वाला यदि हमारे घर पे आ जाए, वही बात अधिक मास में होती है कि आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, आप दिया लगाएं, आप भी जो रूटीन पूजा पाठ है वो करें, बस पुरुषोत्तम नाम के पुरुषोत्तमाय नमः कह के करें तो आपको पुण्य मिलेगा। यदि आप गलती से भूखे भी रह गए, ये कथा जो चैनल पे मैं डाल रहा हूँ उसमें भी आप सुन सकते हैं कि आप गलती से यदि अधिक मास में भूखे भी रह गए तो पुरुषोत्तम भगवान ये कहते हैं कि आपको उपवास का फल मिलेगा। यदि आप बारिश के जल में गलती से गीले हो गए तो आपको गंगा स्नान का फल मिलेगा। ये पुरुषोत्तम मास की कथा थोड़ा सा भाव भी है, प्रसंग भी आया तो मैंने आपको सुनाई। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, मोर मुकुटवंशी वाले की जय। तब ब्रह्मा ने प्रजा से कर्दम ऋषि ने 10 वर्ष तक तपस्या करी, कर्दम ऋषि ने तपस्या करी थी। तब भगवान ने वरदान दिया था कि आपके यहाँ 9 कन्याएं होंगी और 10वां में स्वयं आऊंगा, आप शादी अवश्य करना। क्योंकि कर्दम ऋषि तपस्या में लगे थे, उनको भी घर गृहस्थी का भाव नहीं था, क्योंकि घर गृहस्थी से हर व्यक्ति भागता है।
कुछ मजाक में भी कहते हैं ना, शादी होने वाली रहती है घोड़े पे चढ़ते, वही बोले भाग जा, भाग नहीं पाएगा, ऐसा कहते हैं। तो वो भाई घर गृहस्थी से सब ऋषि डरते, पर करदम जी को कहा कि आप विवाह करें, आपके यहाँ 9 कन्याएं होंगी, उसके बाद 10वीं संतान में स्वयं खुद आऊँगा। तब करदम जी ने कहा कि आप स्वयं आएंगे तो मैं अवश्य शादी करूँगा, विवाह करूँगा। तब करदम जी का विवाह देवहूति से हुआ, उनकी 9 कन्याएं हुई, एक पुत्र हुआ। अच्छा, करदम जी ने संकल्प लिया था कि जिस दिन आप आ गए उस दिन मैं जंगल चला जाऊंगा तपस्या करने, नहीं तो वो आपको खिलाने पिलाने, शादी विवाह घर गृहस्थी में मैं फिर उलझ जाऊंगा, इसलिए आपका जन्म होगा फिर मैं तपस्या करने चला जाऊंगा। तब देवहूति का विवाह करदम ऋषि से हुआ, उनकी 9 कन्याएं हुई। उनके नाम इस प्रकार है। कला से मतलब जो विवाह हुए वही बता जा रहा हूँ कि कला नाम की कन्या का विवाह मारीची से हुआ, अनुसुईया का विवाह अत्रि से हुआ, श्रद्धा का अंगिरा से हुआ, हविर्भू का पुलस्त से हुआ, ये पुलस्त के आगे रावण वगैरह हुए, गत्री के पुलह हुए, क्रिया के क्रतु हुए, ख्याति के भृगु हुए, अरुंधति के वशिष्ठ हुए, शांति के अथर्वा ऋषि के साथ विवाह हुआ। अब ये चीजें इसलिए सुनाने में आनंद आता है कि तो कोई सुनाता नहीं है। दूसरा, जब हम इनका नाम लेते हैं जैसे मारीची, अत्रि, वशिष्ठ, तो इनका नाम लेने से भी हमारा मन शुद्ध होता है, क्योंकि भागवत में इन्हीं का नाम ले, इन्हीं की वंशावली बताई गई है। और हम कोई सा भी काम करें, पूजा पाठ संकल्प लें, तो हमको हमारे पिताजी का नाम लेना चाहिए, 3 पीढ़ी का नाम लेना चाहिए, फिर हमें गोत्र का नाम लेना चाहिए, फिर हमारे जो कुल के ऋषि होते हैं उनका नाम लेना चाहिए, जो कुल के देवी देवता उनका भी थोड़ा सा उच्चारण करना चाहिए, तो उससे हमारी वंशावली आती है, तो उससे हमारे संकल्प पूरे होते हैं, दान पुण्य धर्म लगता है। जैसे अभी एक विवाद चला था कि राम जी के वंशज कोई हो तो आया था सोशल मीडिया पे कि वो पत्रों में लिखा और कुछ लोगों ने प्रस्तुत किया कि राम जी के वंशज हम लोग हैं। तो ये वंशावली एक चलती है। और हम सबका कहते हैं कि कोई भी वंश हो, आपको यदि अपने 4-5 पीढ़ी के नाम याद हैं आज भी, तो गया जी में आपकी वंशावली आपको मिल जाएगी। और जो कुल पुरोहित रहते हैं, पंडे होते हैं, वो लिखते हैं इन चीज़ों को, आप लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से ये वंशावली हम लोगों के, हम इन्हीं लोगों के संतान हैं। अब कपिल मुनि का अवतार हुआ, कन्याओं की शादी हो गई, अब बेटा भी बोला, कपिल मुनि महाराज का संवाद हुआ, ये भी जाने लगे, तो बोले लो आपके पिताजी भी चले गए, आप भी चले गए, मैं क्या करूंगी। तब कपिल मुनि देवहूति संवाद होता है। कहा कि आप मुझे ऐसा ज्ञान दे के जाएं, क्योंकि आप तो साक्षात परमेश्वर के अंश हैं, आप ऐसा कोई ज्ञान मुझे दे के जाएं जिससे मेरी विरक्ति हो संसार में। क्यों? क्योंकि मैं अब ये समस्या देवहूति ने बताई, और ये समस्या हमारी है कि इन इंद्रियों की पूर्ति करते करते अब मैं ऊब चुकी हूँ। अब देखा जाए तो हम अपनी इंद्रियों की पूर्ति कर रहे हैं, कभी भूख लगती है तो भोजन कर लेते हैं, कुछ सिनेमा देखने का मन होता है तो देख लेते हैं, घूमने का मन होता है तो घूम लेते हैं, पर ये इंद्रियों की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, और ये मेरा मोह भी भंग नहीं हो रहा। तो कृपया करके आप बताएं, चेता खल्वस्य बधनाय मुक्तये चात्मनोमतम गुणेषु सक्तम बन्धाय इतम वा पुंसी मुक्तये। तब कहते हैं कपिल मुनि कि देखो, आप आध्यात्म योग के द्वारा ही अपने विरक्ति पा सकती हैं, और ये मन ही सुख और दुख का कारण है, ये मन ही बंधन का कारण है, और ये मन ही मुक्ति का कारण है। इसलिए बंधन भी मन का और मुक्ति भी मन की। और ये मन कैसे दूर होगा? ये आध्यात्म योग के द्वारा होगा। आध्यात्म योग का मूल भावना यह है कि हम किसी बात को गहराई से सोचें, किसी कार्य को करने से पहले हम कुछ बातें अवलोकन करें कि ये मेरे लिए क्यों जरूरी है, क्या करना आवश्यक है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जब इन बातों को आप करने से पहले सोचते हैं तो एक आध्यात्म योग का भाव आपके मन में आ जाता है। आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम जय जय राम। बोले रामचंद्र भगवान की कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। थोड़ी सी आरती यहाँ कर लेंगे, बाकी इधर हाथ दो। कपूर कहाँ है? फूल नीचे डिबिया रखी है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायस्तनो हरिः। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते भृगं स्मरामि। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही हरि नाम यही हरिधाम यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ कोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा के आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि।
ओम द्यः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिः गदः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिरविश्व